पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका हिंदी विषय पे आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर से यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपका था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला था सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि है? तो आपका था राम भक्ति, और बाता कृष्ण भक्ति, और साता प्रेम मार्गी शाखा, और दाता ज्ञान मार्गी शाखा। तो आपका इसका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो आपका था जायसी, बाता कबीरदास, और साता मीराबाई, और दाता रसखान। तो यहाँ पर प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो इसका आंसर आपका रसखान हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो आपका था समास, बाता आपका संधि, और सात आपका व्यंजन, और दाता स्वर। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका संधि हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, ठीक है। तो आपका था रीतिकाल, बाता वर्तमान काल, और साथ वीरता काल, और दाता भक्ति काल। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल। फिर आपका आता है पांचवा, ठीक है, जहाँ की शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एवक, ठीक है, एवक अलंकार होगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो आपका था डांडे, बाता टिड्डी, और साता भीटे, और दाता थोइला। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो इसका आंसर आपका डांडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था महाकाव्य में जीवन का डॉट डॉट चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का होता है समग्र चित्रण, ठीक है। समग्र आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डॉट डॉट भी होते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, तो इसका आंसर आपका पात्र हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता मात्रिक छंद का उदाहरण डॉट डॉट है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण आपका हो जाएगा दोहा, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर दोहा हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका चौथा रेगिस्तान आता है अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के डॉट डॉट के रूप से है। तो यहाँ पर अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के, ठीक है, भावात्मक के स्वरूप से है। तो इसका आंसर आपका भावात्मक हो जाएगा, ठीक है। भावात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर देख दिया गया 5वां लेखिका महादेव वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के रचनाकार थे, ठीक है। इसका आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर गधे का एक छोटा भाई, उसका नाम है गया, ठीक है। गया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आती है यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो स्तंभ अववा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची आपका यहाँ पर सुरपति हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको आपको हरिशंकर परसाई से मैच करना है। फिर तीसरी आती है लेखक की नजर अटक गई। तो यहाँ पर लेखक की नजर अटक गई, आपके यहाँ पे इसका जगदीश चंद्र माथुर से मैच कर देना है। फिर जो चौथी आती है उल्लू बनाना, तो इसको आपको मूर्ख बनाना से मैच कर देना है। 5वीं आती है आपकी निरोग, तो इसको आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। और 6वीं आती है आपकी रीढ़ की हड्डी, तो इसको आपको राहुल संकृत्य से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न आपका क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्न होता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहला था लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो यहाँ पर लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा पत्नी के साथ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर दूसरा आता हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा गया प्रेमचंद को, ठीक है। प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा आता चरण सरोज प्रकरण लागे में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुप्रयास, ठीक है। अनुप्रयास अलंकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है आपका मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को, ठीक है, मंदिर और मस्जिद में ढूंढता फिरता है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंदिर और मस्जिद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता बालू की सांपों में कौन सा अलंकार है? तो बालू की सांपों में है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और साथ ही आप वीडियो के यहाँ पर लाइक कर लीजिए और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। छठवां आता टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर कठिन कार्य लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न 4 यानी जो आपके एक शतभाग में उत्तर दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 5 आता सत्य सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है जूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो आपका यह रहेगा सत्य। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता मोटा शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर पांचवा आता छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने जो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 6 आता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है? तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर है कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है, परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज्य का प्रतीक है जो अंग्रेजी द्वारा पहनाया गया है। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 6 में का अथवा आता तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा 6 में का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकड़ियों कारधनी के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपका 6 में का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आपका 7वां आता कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। तो हमें यहाँ पर कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। कबीरदास के काव्य में सरलता, भावनाओं का अभिव्यक्ति, सामाजिक संदेह और भक्ति के भाव हैं। फिर आपकी दूसरी विशेषता रही कबीरदास के शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास या ताजगी खोए बिना चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वें का अथवा आता है। ठीक है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता लिखिए। तो हम यहाँ पर कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषता देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ली, रसखान की भाषा सरल और सुबोध थी। रसखान की भाषा में स्वाभिव्यक्ता थी। इस तरह से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर थे काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये आपकी काव्य की परिभाषा दी है, साथ ही इसके भेद हो जाएंगे आपके श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दोहा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी दोहा छंद की परिभाषा दी गई। दोहा अर्ध सामाजिक छंद या सोडा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले 3 चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी आपको याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको परिभाषा याद करनी है। जिस अलंकार में उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर 9वें का अथवा आता महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है। जीवन का एक पक्ष घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास से प्रसिद्ध धीरदात होता है, नायक साधारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति काल के 2 कवि हैं, प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति काल के 2 कवि रहेंगे आपके, पहले तो रहेंगे तुलसीदास, इनकी ये रचना रहेगी रामचरितमानस। और दूसरे आपके कवि हो जाएंगे सूरदास, और इनकी रचना हो जाएगी आपकी भ्रमर गीत। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपका करा दिया। 10वें का अथवा आता है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो रस की परिभाषा देख लीजिए। आपकी रस की परिभाषा यहाँ पर दी है। और रस के अंग हो जाते हैं आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, आपके इस तरह से यहाँ पर रस के 4 अंग दिए हैं, स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव, विभाव।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा आता है मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर अति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद के प्रकार, ठीक है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 12वां क्वेश्चन आपका आता है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की आपकी प्रमुख विधाएं हो जाएंगी आपकी नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास और समालोचना, ठीक है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 12वें का अथवा आता है एकांकी की 2 विशेषता लिखिए। तो आपकी एकांकी की 2 विशेषता रहेंगी। एकांकी एक लघु नाटक होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है, ठीक है। ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर 13वां आता तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे, ठीक है। आपका आंसर रहेगा। फिर आपका इसका तो आता है नेपाल शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्रा आदि, ठीक है। आपका 13वें का अथवा का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं हरिशंकर परसाई अथवा महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता देख लेते हैं। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर, ठीक है। महादेव वर्मा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको 2 रचना यहाँ पर यानी 2 विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया था हरिशंकर परसाई, तो हम यहाँ पर हरिशंकर परसाई पर भी देख लेते हैं। ये आपकी हरिशंकर परसाई पर दी है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 5 विशेषता दी है। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता या 3 विशेषता याद करनी है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हरिशंकर परसाई हो जाता है। महादेव वर्मा पर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आता है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनकी व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थी क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़, ठीक है, प्रधानसी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद इन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया 15वें का अथवा मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर दिया गया है, ठीक है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। इस तरह से आपको अंतर याद कर लेने हैं, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर 16वें का जो अथवा वाला दिया गया है 16वें का ऊपर वाला आपको खुद कर लेना है। अथवा का हम देख लेते हैं सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अपने बचपन के दिनों में सलीम अली ने अपनी एयरगन से एक नीलीकंठ बाली गुरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। इस तरह से पूरा आपको पक्षी प्रेमी बना दिया, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपका 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं संधि समास में अंतर लिखिए, ठीक है। आपको संधि समास में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका संधि और समास में अंतर दिया है, ठीक है। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और जो आपका अथवा आता है काजी हाउस में कैद पक्षियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए काजी हाउस में कैद पक्षियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी आपको यह बताना, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, ये आपका 17वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। पक्षियों की संख्या का ठीक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, ठीक है। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, ठीक है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संदर्भ रहेगा, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश संत कबीरदास जी की रचनाओं से लिया गया। कबीरदास जी ने अपने दुआ के माध्यम से भक्ति प्रेम और सामाजिक सुधार के संदेश दिए हैं, ठीक है। और इनका प्रसंग देख लीजिए और साथ ही इनकी व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाती है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया तो अथवा आपको खुद कर लेना है। हम दोनों में से आपको एक कराएंगे। फिर आपको नहीं इसमें आता जो कि आपका गद्दान से दिया गया तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है।
तो चलिए हम आपका यहाँ पर इसमें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश है श्यामचंद्र दुबे द्वारा लिखे गए निबंध और भुक्ताबाद की संस्कृति से लिया गया, ठीक है। इस तरह से आपका संदर्भ रहेगा। फिर प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, ये आपकी यहाँ व्याख्या रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पूरे याद कर लेना, ये आपकी व्याख्या हो जाती है और ये आपका संदर्भ प्रसंग, ठीक है। तो और आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यातायात के नियमों पर अनुच्छेद है। परिवहन के जितने भी साधन है वे सब यातायात के काम आते हैं। यातायात सरल, सुगम और दुर्घटना सहित हो, इसके लिए सभी प्रकार के वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 20वें का अथवा है तो इसको आपको खुद कर लेना है, और यानी आपको इसमें अपनी कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधित संवाद लिखना है। तो इसे आपको खुद कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया, विद्या अमूल्य अनसर सर्वोच्च पन है, ठीक है। इस तरह से आपके 3 प्रश्न आते हैं। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए, उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए, ठीक है। तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता है जो कि आपका काव्यांश दिया है, काव्यांश में भी आपको यही करना है, ठीक है। इसके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका आता है 22वां प्रश्न, जिसमें आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो 22वें का अथवा है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखी, तो इसको खुद कर लीजिएगा। 23वां आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर दिया विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इसकी आपको प्रस्तावना लिखनी है, तो प्रस्तावना देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर अनुशासन का महत्व और अनुशासन की जड़ें, ठीक है, विद्यार्थी से आशाएं, ठीक है। पूरी हेडिंग आपको याद कर लेनी है। इस तरह से आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी पूरे सॉल्यूशन सहित हमने पेपर करा दिया है।